आगाज में बात करेंगे मौजूदा हालात में पूरी कौम और हुकूमत को मजमूई कौमी रविश अपनाने की जरूरत है। अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म दोहराया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के मुताबिक पाक फौज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह है। दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ कौमी रद्द अमल की हिमायत करते हैं। ISPR के मुताबिक कमांडर्स ने कौमी सलामती कमेटी के तयशुदा अहदाफ हासिल करने के अज़्म का इजहार किया। अस्करी क़यादत दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल आगाह है, निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने असम का आदा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 297वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्की दाखिली और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अंदरूनी और खित्ते के सिक्योरिटी अमूर का जायजा भी लिया गया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी की बाक़ियात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इज़हार इत्मीनान किया। शुरका का कहना था सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा के लिए दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए सरगर्म हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम और हुकूमत के ताउन से तवील मुद्दत से नबरदास्मा हैं। फोर्सेस मगरबी सरहद के साथ इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इस्ताद दहशतगर्दी मुहिम इंतहा पसंदी और अदम इस्तेहकाम के अनासर के खात्मे का बायस होगी। पूरी कौम और हुकूमत को मजमूई कौमी रविश अपनाने की जरूरत है। फोरम ने दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ कौमी रद्द अमल की हिमायत की। अज़्म किया अस्करी क़यादत अवाम की हिमायत से आईनी जिम्मेदारियाँ निभाने का अदा करती है। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिशों के सामने एक और रुकावट। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए 72 घंटे में जारी करने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल बहाने बनाते रहे और आए बाएं शाएं करते रहे। हुकूमत का आईनी अहकामात से फरार, सुप्रीम कोर्ट बन गई दीवार। 17 अप्रैल तक स्टेट बैंक को इंतखाबात के लिए बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया। इन चैम्बर समात के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दिया कि पंजाब में इंतखाबात के लिए वजारत खजाना को 21 अरब रुपए दिए जाएं। रकम अदायगी के बाद 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। ज़रा के मुताबिक आइन पर अमल के लिए फंड जारी न करने पर जजेस ने बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद शहबाज सरकार की ढिठाई और हठधर्मी बरकरार है। PDM हुकूमत टाल मटोल और ताख़ीरी हरब इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात से भागना चाह रही है। वज़ीर आज़म ने आज काबीना की हंगामी बैठक भी तलब कर रखी है। साबिक हुकूमत पर तनकीद, साबिक चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम तराशी, अवाम को दिलासे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ्लाईओवर की तकरीब से खिताब इन तमाम चीज़ों का मजमूआ था। PTI पर मुल्क की तबाही का इल्ज़ाम लगाया। साबिक चीफ जस्टिस को बार बार नाम लेकर हदफ तनकीद बनाया। दावा किया कि 2018 में नवाज शरीफ से जाली इलेक्शन के जरिए अवाम की खिदमत का मंसूबा छीना गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे की बेड़ियां कट जाएं तो हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई 2018 में। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ? 2018 में झुरलू इलेक्शन हुआ और एक छाबड़ी वाला भी इस बात की गवाही देता था कि नवाज शरीफ की क़यादत में जो तरक्की और खुशहाली का सफर पूरे पाकिस्तान में हुआ और लोग अपने दिल से नून को और शेर को और नवाज शरीफ को वोट देना चाहते थे, लेकिन मोहर कहाँ लगी और कौन जीत के आया? पिछले 1.5 महीने में हमने सरतोड़ कोशिश की। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ सऊदी अरेबिया का, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मैं अपने UAE का, जिन्होंने हमें 3 अरब डॉलर दिए हमें। लेकिन उसके लिए जो तगोदो की है वो हमारे नौजवान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कोशिश की, इसहाक डार साहब जिनको रातों को भी नींद नहीं आती बेचारों को, और जो नए जो सिपा सलार आए हैं जनरल आसिम मुनीर। इस तरह ये मामला तय पाया और अब IMF के पास कोई बहाना नहीं है। तमाम शराइत मंजूर हो गई हैं। इंशाल्लाह वो कर्जा मंजूर होगा, लेकिन फैसला ये करना है कि हमने कर्जों के ऊपर जिंदगी बसर करनी है या खुद अपने पाँव पर खड़े होकर मेहनत, अमानत और दयानत के जरिए हमने पाकिस्तान को, अपने ख़ानदान को, बच्चों को बनाना है। ईद के बाद पुरअमन एहतजाज होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ऐलान कर दिया। वीडियो लिंक खिताब में सुप्रीम कोर्ट को जबरदस्त खराज तहसीन, कहा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट बैठ गई तो मुल्क में जमहूरियत खत्म हो जाएगी। हुकूमत ने करीबी साथियों, अहम पार्टी रहनुमाओं को पकड़ने का मंसूबा बना लिया है। 27 रमजान के बाद ज्यादातर गिरफ्तारियां होंगी। जमान पार्क पर फिर वारदात होगी। सबने पुरअमन एहतजाज की तैयारी कर ली ईद के बाद। और दूसरी मैं सारी कौम को कह रहा हूँ कि अगर ये इसी तरह चलता रहा
हम सबको निकलना पड़ेगा और मैं इंशाल्लाह आपको लीड करूंगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ, कौम की तरफ से मुबारक देता हूँ। मुल्क में जमहूरियत अब सिर्फ एक धागे से लटकी हुई है, जुड़ी हुई है, और वो धागा है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सारी कौम को एक तो कहता हूँ कि अपनी आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क का सारा निज़ाम तबाह कर रहे हैं। मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं उन सबको बारी बारी पकड़ो, जो पार्टी में तकड़े लोग हैं उनको पकड़ो, क्योंकि आप अगर इनको लग रहा है इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो तरीका ही एक है कि अब तहरीक इंसाफ के सारे जो तकड़े लोग हैं या मेरे करीब लोग हैं उन सारों को पकड़ो। उसमें अली मीन को सबसे पहले पकड़ा, मुराद सईद को पूरी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई ना कोई केस डालें, हालांकि वो केस ही नहीं है कि अगर इलेक्शन होना ही है तो इनकी पार्टी को बिल्कुल कमज़ोर कर दो। इन्होंने 27वीं के बाद प्लान किया हुआ और पकड़ धकड़ कर, ये इनकी कोशिश यह है कि ज़बान के पाक के ऊपर भी एक और वारदात हो, ये इनका प्लान बना हुआ। यही इनकी कोशिश यह है कि इतना खौफ, इतना डरा दें लोगों को कि हम चुप करके कबूल कर लें, या हम डर के पीछे हट जाएं, या हम चुप करके बैठ जाएं, ताकि अगर इन्होंने इलेक्शन करवाने भी पड़े तो इतना दबा के तहरीक इंसाफ को दबा दो कि वो इलेक्शन ही लड़ सके। जो आज इस मुल्क को बचाना चाहता है इस दलदल से गिरने में, फंसने में, सबको पता है कि एक ही रास्ता है और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज दिन 2 बजे होगा। इजलास में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। वज़ारत उज़्मा के लिए कम से कम 27 वोट दरकार है। तहरीक इंसाफ 31 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान 20 सीटों पर बराजमान है। सियासी जमातों की धड़ेबंदी ने अराकीन को कश्मकश में डाल दिया। कौन होगा आज़ाद कश्मीर का नया हुक्मरान? आज बड़ा फैसला करेगा कानून साज ऐवान। सियासी दर्जा हरारत हदें छूने लगा। राब्ते, सुलह मशवरे, जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। ऐवान में तहरीक इंसाफ 31 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान 20 सीटों पर बराजमान हैं। वज़ारत उज़्मा के लिए कम से कम 27 वोट दरकार हैं। सियासी जमातों की धड़ेबंदी ने अरकान को कशमकश में डाल दिया। ताहाल वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों के नाम भी सामने ना आ सके। गुज़िश्ता रोज़ का इजलास भी इसी कशमकश के बाइस मुलतवी किया गया। इजलास से गैर हाजिर रहा। कोरम पूरा ना होने पर इजलास आज दिन 2 बजे तक मुलतवी किया गया। स्पीकर नए कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी ना कर सके। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 5 रोज गुजर गए। पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम है। अहले खाना ने अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया। आकाश के भाई आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। चीफ जस्टिस से अगवा का नोटिस लेने की अपील की जाएगी। 5 रोज गुजर गए, आकाश राम का कुछ पता ना चल सका। पुलिस की कार्रवाई ज़बानी जमा खर्च से आगे ना बढ़ी। अहले खाना ने अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम के भाई आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर देंगे। चीफ जस्टिस से अगवा का नोटिस लेने की अपील की जाएगी। आकाश की बाजियाबी के अहकामात और अगवा खाना को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया जाएगा। आकाश राम को मंगल की सुबह 6 बजे घर से अगवा किया गया। सादा लिबास में नामालूम अफराद ने डिफेंसमैन की रिहाइशगाह पर धावा बोला। सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी हमला ले गए। नामालूम अफराद ने इमारत में लगे CCTV कैमरे भी तोड़ डाले। जाते हुए CCTV कैमरों का सिस्टम भी साथ ले गए। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर सामान भी उठा लिया गया। अगवा के खिलाफ थाना दरख्शा में शिकायत दर्ज कराई गई। कराची पुलिस हुक्काम ताहाल सुराग लगाने में नाकाम हैं। तो बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 5 रोज गुजर गए हैं, लेकिन पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। बेटी की जुदाई में गम से निढाल मां ने बाजियाबी के लिए फरियाद कर दी। बोल न्यूज़ ने आलमी मीडिया में आवाज़ उठा दी। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पीर को सुप्रीम कोर्ट के सामने सहाफ़ियों के हमरा एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान कर दिया। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन, डाकुओं के ठिकाने से भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नज़र अब्बास से। कच्चा में पुलिस की जो है वो पेशकदमी जारी है। कच्चा कराची को जो है वो क्लियर किया गया है और इस दौरान जो है पुलिस को भारी असला जो है वो मिला है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद डीपीओ रहीम यार खान, उनसे बात करते हैं कि ये असला कितनी तादाद में है और ये कौन से गैंग थे जिनसे ये बरामद हुआ है। जी सर बताइएगा। बेसिकली जी लठानी गैंग है, उनका ये एरिया है। जब हम यहाँ पे आए थे तो आपके आने से थोड़ी देर पहले हमारा उनके साथ एक्सचेंज ऑफ फायर यहाँ पे हुआ था।
कॉर्डन लगा के हमने किया था, जिसकी वजह से वो असला यहाँ पे छोड़ के चले गए। आप असले को आप देखें तो आपको पता चलेगा कितना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। दे यूजुअली स्मगल दीज वेपन्स इनटू दिस एरिया, क्योंकि ये खुद भी बलोच हैं, बलोच मिलिटेंट से इनका ताल्लुक भी है, उनको ये रिफ्यूज भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी यहाँ पे हमें कामयाबी मिली है, कामयाबियों का सिलसिला जारी है, ट्रूप्स का मोराल भी बहुत बुलंद है। हम अगले टारगेट की तरफ थोड़ी देर में मूव करेंगे। जी असला कौन कौन सा असला ये इस पे 12.7 भी है, इसमें रॉकेट लॉन्चर्स भी है, इस पर अगर देखें तो हैंड ग्रेनेड भी आपको नज़र आते हैं, SMG भी नज़र आती हैं, क्लैशनकोव्स हैं और नंबर ऑफ बुलेट्स आपके सामने हैं। जी बिल्कुल, DPO रहीम मिर खान का कहना है कि लठानी गैंग से जो है ये असला बरामद हुआ और पुलिस की पेशकदमी जो है वो जारी है। जी आगे बढ़ते हैं। बिना तफरीक रंगो नस्ल कराची के 5 बड़े दस्तरखान मुस्तहिक और नादार अफराद की भूख मिटाने में मसरूफ़ अमल। सैलानी और JDC इस फहरिस्त में नंबर 1, बहरिया के दस्तरखान नंबर इस फहरिस्त में तीसरा है, जहां गुरबा और मसाकीन के लिए बाइज़्ज़त सहरी का शानदार इंतज़ाम किया जाता है। बहरिया का दस्तरखान मलिक रियाज की शबाना रोज़ काविशों का समर है, जहाँ इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर परेशान हाल और महंगाई के सताए अवाम अपनी भूख मिटा सकते हैं। में इस वक्त 5 बड़े दस्तरखान लोगों की भूख मिटाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं, जहां रंग, नस्ल और मजहब की तफरीक के बगैर लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से खाना खिलाया जाता है। सैलानी और JDC इस फहरिस्त में इब्तिदाई नंबरों पर हैं। खाना भी देते हैं, नाश्ता भी देते हैं, जो इंसान जितना खा सकते हैं। तीसरा नंबर बहरिया दस्तरखान का है, जहां रोजाना हजारों लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जाता है, जबकि रमजानुल मुबारक में तो बहरिया दस्तरखान की शान ही दीदनी होती है, जहां लोगों के लिए बाइज़्ज़त तरीके से पुरतपाक सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। मलिक साहब ने मेहरबानी की है कि ये दस्तरखान हमारे लिए बनाया है। इधर सब लोग आते हैं, 2 टाइम खाना खाते हैं और बेहतरीन खाना मिलता है। स्टाफ का उसने अखलाक अच्छा है और इसलिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक मलिक साहब को इन कामों में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलता है। बहरिया दस्तरखान की एक और ख़ास बात है कि ये दीगर दस्तरखानों की तरह मुखय्यर हजरात के ताउन से नहीं, बल्कि एशिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर मलिक रियाज की ज़ाती काविशों और कोशिशों से चल रहा है। परेशान हाल और महंगाई के सताए अफराद बहरिया दस्तरखान से फैज़याब होते हैं और मलिक रियाज को दुआए खैर देते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें भी मिलता, जो नहीं खरीद सकते खुद, और उन्हें यहाँ से मिल जाता है। दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह मलिक रियाज साहब को खुश रखे और बहरिया को बात मलिक साहब अल्लाह खुश रखे। कराची में काम करने वाले 5 बड़े दस्तरखानों में चौथा और 5वां नंबर छिपा और अलखिदमत का है, जहां मुसाफिरों और गरीब व नादार अफराद के लिए खाने और माह मुबारक में सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।